राजनगर जंगल के दिल में एक और एक रहस्यमय वैन के मामले ने प्रोफेसर कैलाश कोहली और आर्यन को परेशान कर दिया। यह उनकी पहली मुलाकात नहीं थी इस रहस्यमय गिरोह से, और उन्हें यह पता था कि यह उनकी आखिरी मुलाकात नहीं होगी। प्रोफेसर और आर्यन के पास इस गुट के साथ एक अजीब संबंध था जो सालों से प्राधिकृतियों को भुलाने वाला था। आर्यन अक्सर अपने सपनों में भी इनके अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स से उलझता रहता था। कभी वह खुद को किसी अनजानी जगह पाता, कभी अपने अनुसंधान केंद्र के रहस्यमयी कमरे में, कभी किसी गिरी हुई इमारत के मलबे के ढेर को अपने सपनों में देखता। अपने सपनों का जिक्र आर्यन किसी से नहीं करता था, क्योंकि वह जानता है कि एक न एक दिन वो इस गिरोह के मास्टरमाइंड को पकड़ लेंगे। एक कोहरेदार सुबह जंगल के गहरे में स्थानीय गांव वाले ने गाड़ी को पाया जिसे तरीके से छुपाया गया था। गिरोह ने अपनी पूर्व मिशनों में इस प्रकार की गाड़ी का उपयोग किया था। डर की भावना के साथ गांव वालों ने अपने खोज को प्राधिकृतियों को रिपोर्ट किया, और जल्द ही ये खबर प्रोफेसर कोहली और आर्यन तक पहुंची। प्रोफेसर, एक ब्रिलियंट आर्कियोलॉजी के जानकार, और आर्यन, एक कुशल जांचकर्ता, सालों से गिरोह की गतिविधियों का पीछा कर रहे थे। गिरोह जिसका नेतृत्व कोई खतरनाक दिमाग कर रहा था, देश के बड़े दुश्मनों के रूप में जाना जाता था। इस गिरोह ने दुस्साहसी डकैती, बमबारी और अन्य आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया था, जिससे राजनगर के लोग बार बार डर से अभिभूत हो गए थे। प्रोफेसर जल्दी ही आर्यन और कुछ सुरक्षा कर्मियों के साथ उस जगह अपनी आर्कियोलॉजी और वैज्ञानिक शोध से युक्त उपकरणों वाली अपनी सरकारी वैन को लेकर पहुंचे। जैसे ही वे रहस्यमय दूसरी वैन की ओर बढ़े, प्रोफेसर कोहली की तीक्ष्ण नजर ने वाहन की सतह पर छिद्रित एक विशिष्ट संकेतों का पता लगाया। ये संकेत एक जटिल कोड की तरह थे, जो गिरोह की दस्तावेजी भाषा के रूप में थे। ये एक संदेश था जिसका उद्देश्य सिर से उछालने और उन्हें चुनौती देना था। आर्यन, उसका मन तीक्ष्ण और विश्लेषणात्मक था, संकेतों को विश्लेषित करने लगे। संकेतों की फोटो लेकर आर्यन कुछ एक पुरानी किताबों से उन लेखों का मिलाप करने लगा। टीम के बाकी मेंबर्स ने भी अपना अपना काम करना शुरू किया। डिकोड तत्व के साथ गिरोह की योजना की नई लेयर प्रकट होती जा रही थी। सभी लेखों को डिकोड करने के बाद उन्होंने वैन को जब खोला तो पता चला कि उसमें एक शक्तिशाली बम लगा था, जिसे वैन खोलने से विस्फोट करने के लिए सेट किया गया था, जिससे वैन के पास जाने वाले हर किसी को खतरा होता। सुरक्षा दल तुरंत सक्रिय हो गया और गांव के सभी लोगों को उस वैन से तुरंत दूर कर दिया गया। कम समय के साथ आर्यन को बम को निष्क्रिय करना था। उनके पास समय कम था,